अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आसिफ अली जरदारी अचानक पीडीएम को छोड़कर अपनी सियासत को छोड़कर दुबई क्यों फरार हो गए, क्या वजह थी और नून लीग क्या प्लान करके बैठी है। आज की वीडियो में हम आपको यही बताएंगे। जनाब सबसे पहले बात करते हैं नून लीग की ये प्लानिंग है कि अगर अदालत ने हमारे हक में फ़ैसला ना दिया तो हम अदालत की ईंट से ईंट बजा देंगे। ये अदालतों में ये जजों पर प्रेशर डाल रहे हैं, इनके वकला और टोकरा सहाफ़ी मिल के जजों पर प्रेशर डाल रहे हैं कि फ़ैसला हर सूरत हमारे हक में होना चाहिए। ये ऐसे घटिया तरीन लोग हैं पीडीएम जमातों के। मौलाना फजलुर रहमान प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरेआम इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया को धमकी दे रहा है, अगर फैसला हमारे हक में ना आया तो हम इस मुल्क में इंतशार फैलाएंगे। अब आर्टिकल 6 इस पे लगना चाहिए, इस गद्दार मौलवी पे भी आर्टिकल 6 लगना चाहिए। ये पाकिस्तान में इंतशार कह रहा है कि मैं खुद इंतशार फैलाने की खुद बात कर रहा है, इस पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। अब पूरी इम्पोर्टेड कंपनी अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बकवास करने वाली है और इन्होंने अगर एक फ़ैसला इनके हक़ में आ गया तो ठीक है। ये इम्पोर्टेड कंपनी और चोर लोग ऐसे फ़ैसले मानते हैं जिनमें इनको रिलीफ मिले, इनको ज़मानतें मिले, इनकी सज़ाएँ माफ़ हों, इनके कर्ज़े माफ़ हों। ये ऐसे फ़ैसले मानते हैं और अपने ख़िलाफ़ कोई ऐसा फ़ैसला ये नहीं मानते जिनमें इनको कोई सज़ा हो या इनकी हुकूमत जाए। ये ऐसे फ़ैसले नहीं मानते। अब इन्होंने ये प्लान बनाया हुआ है कि अगर फ़ैसला हमारे हक़ में आ गया तो ठीक है, वरना इन्होंने कुछ गुंडे लोगों को, कुछ ऐसे मुजरमाना टाइप के लोग इन्होंने इकट्ठे किए हुए हैं इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट के इर्द गिर्द कि अगर फ़ैसला हमारे हक़ में ना आया तो तुमने सुप्रीम कोर्ट पर चढ़ाई कर देनी है, जैसा कि इसके बाप ने की थी किसी दौर में मरियम के। इस तरह का कुछ ये प्लान करके बैठे हैं कि इस बार भी इन्होंने कुछ ऐसा ही करना है। दूसरी बात यह है कि जरदारी साहब अचानक दुबई क्यों भागे। जरदारी साहब के अचानक दुबई भागने की वजह यह है कि जरदारी साहब ने पीडीएम को, मतलब पीडीएम में मौजूद तमाम जमातों को, मौलाना फजलुर रहमान, नून लीग, जितनी भी जमातें, इनको कहा था कि आपने किसी सूरत एंटी इस्टेब्लिशमेंट नहीं होना। अगर आप एंटी इस्टेब्लिशमेंट होंगे तो मैं आपका साथ नहीं दूंगा। यही वजह है कि जरदारी साहब जब ये देखा कि ये नून लीग और इम्पोर्टेड कंपनी और इम्पोर्टेड सहाफ़ी तमाम ये एंटी इस्टेब्लिशमेंट हो गए हैं, फ़ौज को बुरा भला कहना शुरू कर दिया इन्होंने मीडिया पे, तो जरदारी साहब चुपचाप रात दुबई भाग गए। पहली वजह। दूसरी वजह यह है कि जरदारी साहब दुबई इसलिए गए हैं, किसी न किसी शख्स के ज़रिए दुबई माल पहुंचा है। ये जो इमरान खान की हुकूमत को गिराने के लिए माल शाल आया था वो अमेरिका से, वो माल को ठिकाने लगाने गए हैं। दूसरी वजह ये है। और बहाना बना के गए हैं जनाब, वो कोई चेकअप कराना था, ये है वो है। वो घटिया सियासतदानों, वो चोरों, पिछले 60 साल से भुट्टो साहब के दौर से आपकी सिंध में हुकूमत है। और चोरों, तुम अपने लिए कोई अस्पताल ही नहीं बना सके जिसमें आप अपना इलाज करा सको। गए वो अपना पैसा समेटने के लिए और यहाँ पे कह दिया जी कि वो दवाई लेने गए हैं, अपने चेकअप करवाने गए हैं। जरदारी साहब किसी सूरत एंटी इस्टेब्लिशमेंट नहीं होना चाहते थे, जो कि पीडीएम हो गई है। अब समझो कि जरदारी साहब और उनकी राहें जुदा हो गई हैं। और दूसरी वजह माल इकट्ठा करना था, इसलिए गए हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफ़िज़।